बॉडी के साथ-साथ आपका वज़न भी बढ़ता है और आपके शरीर में बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स नज़र आने लगते हैं, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके गर्भ में लड़का पल रहा है या फिर लड़की पल रही है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपकी बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोनल चेंजेस के कारण बहुत सारे सिम्पटम्स दिखाई देने लगते हैं। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाना है, तो आपको 1 से लेकर 9 मंथ तक आपको पानी की मात्रा अपने बॉडी में सही रखना है। यानी कि आपको 10 से लेकर 12 ग्लास तक पानी बहुत अच्छी मात्रा में पीना है। इससे क्या होगा कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम भी नहीं होगा और आपके बच्चे के आसपास पानी का लेवल भी ठीक रहेगा, आपका बच्चा भी अच्छे से ग्रो करेगा। और जब आपका बच्चा अच्छे से ग्रो करेगा तो आपकी प्रेगनेंसी भी हेल्दी रहेगी। जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, वैसे ही दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि दवाइयाँ आपको कम खाना पड़े, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने बॉडी पे, अपनी प्रेगनेंसी पे अच्छे से ध्यान रखें। यानी कि भरपूर मात्रा में प्रोटीन लें, भरपूर मात्रा में कैल्शियम लें। ये सारी चीज़ें आपको खाने से ही मिल जाती है। प्रोटीन की मात्रा अच्छी बनाने के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा ले सकते हैं, दाल ज़्यादा ले सकते हैं। दाल किसी रूप में ले सकते हैं, या तो आप खिचड़ी बना के ले सकते हैं, या फिर दाल को ऐसे पी सकते हैं। दाल मतलब आपको 1 कटोरी से लेकर 1.5 कटोरी तक आपको दाल ज़रूर पीना है। तो चल जाता है, लेकिन दूसरी तिमाही से जैसे-जैसे आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी अच्छी जाती है। और अगर आप खाने-पीने का सही से विटामिन्स नहीं ले रहे हैं, सही से कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी प्रेगनेंसी में दिखाई देने लगती है। जैसे कि पैरों में क्रैम्प्स होना, आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ना, एम्नियोटिक फ्लूइड से ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है कि आपको ढीले-ढाले कंफर्टेबल कपड़े पहनना है। बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग वाले कपड़े नहीं पहनना है। वो जो इलास्टिक वाले होते हैं, उस टाइप के आप पहन सकते हैं, या स्ट्रेचेबल सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, उस टाइप के आप कपड़े पहने, या फिर गाउन पहन सकते हैं। ऐसे कोई कपड़े ना पहने जो आपके पेट को दबाए और पेट पे बहुत ज़्यादा टाइट फ़ील हो। इससे क्या होता है कि बच्चा दबने का खतरा रहता है, बच्चा को अनकंफर्टेबल होता है। तो आप कुछ भी ऐसी लास्टिक वाली, टाइट लास्टिक वाली चीज़ें नहीं पहनें। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि कंफर्टेबल आपको रहना है, कंफर्टेबल कपड़े पहनना है। तो सबसे अच्छा प्रेगनेंसी में होता है गाउन, तो आप गाउन वेयर कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, आपको भी साथ ही साथ कंफर्टेबल फ़ील कराएगा। क्योंकि प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस के कारण आपकी कमर में दर्द, पेट में दर्द बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। तो वैसे कपड़े रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वॉक करने में, कहीं बैठने में, कहीं सोने में, अपने बॉडी को मूव करने में बहुत ज़्यादा आराम रहेगा। देखिए, कहीं भी आप बैठ रहे हैं तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है कि पैर लटका के कभी नहीं बैठना है प्रेगनेंसी के दौरान 1 से लेकर 9 मंथ तक। 1 से लेकर 9 मंथ तक आपको अपनी प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है कि पैरों को हमेशा जब आप चेयर पे बैठ रहे हैं तो सामने एक टेबल ज़रूर रखें जिस पे आप पैर को आराम से टिका सकें। पैर को नीचे नहीं छोड़ना है। नॉर्मल डेज़ में जैसे हम पैर लटका के बैठते हैं, तो उस तरीके से आपको नहीं बैठना है। उस तरीके से अगर आप बैठते हैं तो आपके पैरों में स्वेलिंग हो सकता है, दर्द हो सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम से आपको बचने के लिए आपको पैर को लटका के नहीं बैठना है। ये सही पोजीशन नहीं होता है प्रेगनेंसी में। और प्रेगनेंसी में ज़्यादा देर कोशिश करें कि आप आधा घंटा से ज़्यादा कहीं ना बैठें। अगर आपको अनकंफर्टेबल फ़ील हो रहा है तो आधा घंटा से पहले भी आप उठ सकते हैं। लेकिन क्या करना है, आपको हर आधा घंटा में अपना पोजीशन चेंज करना है। अग अगर आप बैठे हैं तो आपको खड़े हो जाना है, थोड़ा देर वॉक करना है। वॉक कर लिए तो थोड़ा देर बैठ जाना है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होकर जहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से टिक के आपको बैठना है। पीछे भी सपोर्ट लेना है आपको, आगे भी सपोर्ट लेना है। तो इस तरीके से आप अपना ध्यान रखेंगे। देखिए, आपको तो नहीं समझ आता है, लेकिन आपके अंदर बच्चा है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसके लिए आपको अपना ध्यान देना है, सोने का ध्यान रखना है, बैठने का ध्यान रखना है, उठने का ध्यान रखना है। तो ये जब इन चीज़ों पे जब आप फ़ोकस करते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, अपने आप से आपका बच्चा भी अच्छा ग्रो करता है, आपका बच्चा भी हेल्दी रहता है। वाइट डिस्चार्ज, पहले जो आपका वाइट डिस्चार्ज आ रहा था वो काफ़ी गाढ़े मात्रा में आता है, लेकिन जैसे ही आप 9 मंथ में जाते हैं तो आपका वाइट डिस्चार्ज
का जो थिकनेस होता है वो कम हो जाता है और वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है, ओपन हो रहा होता है तो आपको इन्फेक्शन का चांसेस भी बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे आपको हाइजीन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपना। आपको पब्लिक वॉशरूम बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। आप अपने घर में भी बहुत साफ़ सुथरा रखें और ट्राई करें कि आपको बारी बारी अपनी पैंटी हर मतलब 4-5 घंटे में अपनी पैंटी को चेंज करना है, स्ट्रॉन्ग भी हो जाए। ट्राइमेस्टर में है आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइफ अपडेट डालती हूँ। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।